हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मोमेंटम क्लास रोहतक। माय नेम इज़ परवीन यादव एंड मैथ्स फैकल्टी हेयर। और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पर थे बेटा, 7.1 के। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना आपको बताना है बाय द फॉलोइंग गिवन पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और रीजन बताइए कि वो क्वाड्रिलेटरल वो वाला चीज़ बनी, वो स्क्वायर बना, रेक्टेंगल बना, तो क्यों बना स्क्वायर। तो मतलब साथ साथ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आपको ये सब याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, 4 पॉइंट गिवन है। मैं इन पॉइंट्स को ऑर्डर के अंदर ABCD सपोज कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं A पॉइंट बोलता हूँ बेटा, पॉइंट आपका गिवन है -1, -2 को, ओके जी। मैं पॉइंट B बोलता हूँ बेटा, पॉइंट B बोलता हूँ, वो है आपका 1, 0। पॉइंट B है 1, 0। एंड पॉइंट C मैं बोलता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके -1, 2। और पॉइंट D मैं बोलता हूँ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लेता हूँ -3, 0। ये 4 पॉइंट आपको गिवन है और हमें ये बताना है कि पॉइंट कौन सी जो डायग्राम बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्या होगा, उस चीज़ की हमें बात करनी है। तो मैं देखिए, आप जब इनको एक स्क्वायर बना लीजिए, आप उसके बाद उनके पॉइंट का नाम दे दीजिए कि भाई इन पॉइंट्स का नाम ABCD है, स्क्वायर है, वट जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मुझे नहीं पता ये क्या है। लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी चेक करके तब हमें पता लगेगा कि ये बना तो क्या बना, ठीक है जी। तो ABCD पॉइंट्स थे। पॉइंट में A लिख देता हूँ यहाँ पे -1, -2। B पॉइंट मैंने बोला है 1, 0 को। C पॉइंट मैंने बोला है -1, 2 को। एंड D पॉइंट बोला बेटा मैंने -3, 0 को, ठीक है। डायगोनल भी जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है जी, डायगोनल भी जरूर कैलकुलेट करें। ये डायगोनल से इनको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 6 लेंथ में निकालनी होती है, 4 साइड और 2 लेंथ। वहाँ से पता लग जाता है कि डायग्राम किस चीज़ का बना है, ठीक है जी। तो बच्चा हमें कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है AB, BC, CD और D। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखिए, तो हमें कैलकुलेट करना था बेटा AB, ठीक है जी। तो मैं पॉइंट इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज़ होंगे। तो A पॉइंट क्या है आपका, A पॉइंट है -1, -2, -1, -2। और B पॉइंट अपना है बेटा, B पॉइंट है आपका 1, 0 एंड पॉइंट C है बेटा आपका -1, 2, और पॉइंट D जो आपका है वो पॉइंट D हो जाएगा आपका -3, 0। ये 4 पॉइंट है, ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले ABCD निकालते हैं। तो AB निकाल लेते हैं बेटा, AB निकाल लेते हैं, AB। ये चारों साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। कौन कौन सी, ये वाली लेंथ निकालेंगे हम। AB निकालेंगे, BC, CD और DA। ये लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि कैसी इमेज होने वाली है। फिर डायगोनल की लेंथ निकालते हैं, थोड़ा एग्जैक्टनेस की तरफ बढ़ जाएंगे कि है तो किस चीज़ का डायग्राम है, ठीक है जी। तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो बेटा, AB निकालते हैं। तो A और B पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म लगा देता हूँ बेटा। आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट गिवन होते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। तो x1 y1 AB केस में मेरा x1 -1 हो जाएगा, x2 y1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, x2 1 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो फॉर्मूला लगाते हैं x1 x2, तो -1 और माइनस में फिर क्या 1 का स्क्वायर प्लस y1 y2। तो y1 कितना है -2, y2 कितना -0 का स्क्वायर। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस में ये भी कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 4, ये कितनी आई लेंथ, स्क्वायर रूट 8 आई। और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं, ये 2√2 हो जाएगी। ज़्यादा सिंप्लीफाई यदि आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, अच्छा लगता है ना। हाँ, उसके बाद BC की लेंथ बात करते हैं। BC लेंथ निकालते हैं बेटा, BC लेंथ निकालते हैं। तो B और C लेंथ के लिए x1 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो x1 x2, तो 1 माइनस ऑफ, देखो एक -1 ऐसे ब्रैकेट लगा लिया अगर आपको गड़बड़ लगे तो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आप गड़बड़ कर जाते हैं, भूल जाते हैं। x1 x2 को ऐसे लिखा मैंने। प्लस में y1 y2 की बात करता हूँ, y1 y2। तो y1 कितना बेटा आपका, y1 कितना है, y1 आपका 0 है, y2 कितना 2 है, तो 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, ये +2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √8 आई ये भी, और √8 को वही मैं 2√2 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स मेरी BC की लेंथ भी AB की लेंथ के बराबर आई है। तो AB BC, अब CD निकाल लेते हैं जी। देखिए CD लेंथ निकाल लेते हैं। तो CD लेंथ के लिए फिर डिस्टेंस फॉर्म लगाऊंगा। डिस्टेंस फॉर्म लगाते ही ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। तो x1 - x2, तो -1
माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर और उस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2। तो y1 माइनस y2 कितना हो जाएगा आपका बेटा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ये -1 और ये कितना हो जाएगा देखो -3 ये कितना, एक सेकंड ये हमें ना इस वाली चीज़ को थोड़ा रिमूव करें भाई, ये -3 ना, हाँ ये ठीक है। तो ये कितना है -1 माइनस ऑफ -3 है ना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 का आपका कितना हो जाएगा -1 और -1 प्लस हो जाएगा, कितना आएगा ये प्लस का 2 आएगा, ठीक है जी, उसका स्क्वायर और फिर ये 2 का स्क्वायर। तो वही आपका √8 आएगा, ये √8 कितना हो जाएगा वही 2√2 हो जाएगा आपका, ठीक है जी ये क्वांटिटी। क्योंकि देखो ना -1 + 3 तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। AB BC CD निकल के अब DA निकाल लेते हैं, DA फिर x1, तो DA के लिए क्या हो जाएगा ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो DA तो x1 माइनस x2 तो -3 माइनस ऑफ -1 उसका स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 तो 0 माइनस ऑफ -2 है उसका स्क्वायर है। तो सेम वही क्वांटिटी बेटा -3 + 1 हो जाएगा तो कितना -2 का स्क्वायर बनेगा और दूसरे वाला कितना बनेगा माइनस + 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा। और वही आपकी √8 क्वांटिटी आनी है क्योंकि वही आपको हो जाना है 2√2, ये चीज़ आपकी लास्ट में। अच्छा ये आपकी AB BC CD और DA आपकी लेंथ आ चुकी है, चारों लेंथ इक्वल आई है। अभी तक किस बात की श्योरिटी हुई है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें AB = BC = CD = DA आए तो यहाँ तक तो कंफर्म हो चुका है जो ये डायग्राम बनने वाला है ये रोम्बस का तो है ही है। रोम्बस के बाद और ये क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम डायगोनल और निकाल लेते हैं, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। तो डायगोनल की बात कर लेते हैं बेटा हम। डायगोनल क्या है यहाँ पे, डायगोनल की लेंथ देखिए आपका AC और BD की लेंथ और निकाल लीजिए, ठीक है जी। तो AC निकाल लीजिए, AC निकाला हमने, AC कितना आएगा तो A और ये पॉइंट है ये C पॉइंट है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो कितना आ जाएगा x1 माइनस x2 कितना आ जाएगा -1 माइनस ऑफ -1 उसका स्क्वायर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 तो -2 और y2 -2, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा आपका ये माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा ये चीज़, तो ठीक है भाई -1 ये +1 0 को स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। अब AC निकाल चुके एक डायगोनल, अब AC निकाल लेने के बाद हम BD लेंथ और निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो BD लेंथ और निकालते हैं बेटा, BD लेंथ निकाल लेते हैं। तो BD लेंथ आपकी क्या आएगी, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला B और D पॉइंट के लिए, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 माइनस x2 तो 1 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट मीन्स 0 माइनस 0 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा √16 आ जाएगा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दैट मीन्स डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आई। तो आप बच्चों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर आपकी चारों साइड लेंथ भी इक्वल हो एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑल्सो इक्वल, देन सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज स्क्वायर, ठीक है जी। और जब यदि आपकी साइड साइड इक्वल आती डायगोनल इक्वल नहीं आती तो क्या बोल देते उसको रोम्बस बोल देते। लेकिन अब इसमें साइड लेंथ इक्वल होने के साथ साथ आपकी डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कैसा डायग्राम बनेगा, अगर अब देखो वो तो हमने रफली बनाया था, मान लिया ऐसा होगा डायग्राम, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम। एग्जैक्ट डायग्राम क्या बनेगा, चारों लेंथ इक्वल है, चारों लेंथ इक्वल है और चारों लेंथ इक्वल होने के साथ साथ क्या है आपकी डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है, तो डायगोनल की लेंथ भी आपकी इक्वल है, ठीक है जी। डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, कहने का मतलब ये आपकी ये वाली लेंथ ये वाली इसके बराबर है, मतलब ABCD था तो हमारे पास क्या निकल के आया इस क्वेश्चन के अंदर AB इज इक्वल टू, पहले तो साइड बराबर आई, सारी की सारी साइड बराबर आई, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ये इक्वल आया। ऑल्सो क्या इक्वल आया बेटा आपका AC डायगोनल की लेंथ इज इक्वल टू BD, तो दिस इंप्लाइज ABCD इज स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रेट कौन सा क्वाड्रेट है, स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। ये पार्ट नंबर आपका 1 था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 के अंदर फिर आपको 4 पॉइंट गिवन है, फिर आपसे पूछा है कि जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी आप बताइए, ठीक है जी। देखो बेटा तो पॉइंट क्या क्या है पार्ट नंबर 2 के अंदर, -3,5 है, तो वही ABCD नंबरिंग दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, तो A पॉइंट कितना गिवन है, देखिए जी A पॉइंट क्या गिवन है बेटा, A पॉइंट है -3,5, उसके बाद 3,1 -3,5, B पॉइंट कितना है 3,1 और उसके बाद आपका C पॉइंट गिवन है
सी पॉइंट क्या गिवन है 0,3 0,3 ठीक है 0,3 एंड पॉइंट डी आपका क्या गिवन है बेटा, पॉइंट डी जो आपका गिवन है वो पॉइंट डी आपका क्या गिवन है, पॉइंट डी आपको ये गिवन है कि -1, -4 -1, -4 ठीक है जी, -1, -4 दिस इज पॉइंट डी। ये आपको 4 पॉइंट गिवन है। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए ये जो डायग्राम बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये भी एक गारंटी सोचने वाली चीज़ है। क्या पता कि 3 पॉइंट ऐसे हो एक लाइन पर ही आ जाएं तो क्वाड्रिलेटरल बने ना। 3 पॉइंट जब एक लाइन पर आ जाएं तो फिर तो 4 पॉइंटों में से 3 पॉइंट यदि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट कहीं और लाई कर रहा है तो ट्रायंगल ही बन सकती है उसमें, तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है। तो आप सारी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। देखो जी ए बी निकालते बेटा, सबसे पहले ए बी क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ वही x1 - x2, ए बी तो x1 y1 x2 y2 ये हो जाएंगे। तो x1 - x2 -3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 कितना हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी 36 + 16 कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, ये क्वांटिटी हो जाएगी 50, ठीक है। दैट मीन्स 50 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 52 नहीं होगी बेटा, 52 नहीं होगी, 52 नहीं होगी। 36 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 52 आएगा, ठीक है। अब 52 को आप कर सकते हैं कैसे, वही लिखो उसकी फॉर्म में जो आप टेबल बना के लिखते थे ना। ये 52 है, 2 पर जाएगा 26 हो जाएगा सर, फिर 2 पर 13 आ जाएगा सर। तो मतलब सर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 52 को लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 13। फिर हमें क्या करना, रूट 52 निकालना, तो रूट ले लिया, 2 बार 2 था तो 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 रूट 13 बच गया, 2 रूट 13 आ गया। बात समझ में आई? तो मैं लिख देता हूँ उसकी जगह 2 रूट 13 लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो उसकी जगह हो जाएगा 2 रूट 13 हो जाएगा। देखो बेटा तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट 13, दिस इज योर एक लेंथ आई ए बी, ओके। अब उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ बी सी लेंथ। तो बी सी क्या लेंथ होगी, वही x1 - x2 y1 - y2 लिखाइए। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 - 3 का स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना आएगा -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। दिस इज योर बी सी। अब सी डी और निकाल लीजिए भाई। उसके बाद ये आपका बी सी आ चुका है, ये आपका ए बी आ चुका था, ठीक है। आपकी लेंथ आने लग रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप सी डी लेंथ और निकाल लीजिए, सी डी लेंथ। तो सी ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। आप ये माइनस का ध्यान रखें, ये बहुत गड़बड़ करते हैं। x1 - x2 करते हैं, जब x वाली चीज़ नेगेटिव होती है तो वो प्लस हो जाती है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2, तो 0 माइनस, मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे से तो गलती हो जाती है, तो आप भी कर लीजिए, बेस्ट होगा, है ना। y1 - y2 तो 3 -4 का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कितना +1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा 3 + 1 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 7, 4 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 1 और 7 का स्क्वायर 49। तो रूट 50 और रूट 50 को मैंने अभी सिंप्लीफाई करके लिखा था, क्या होता है 2 रूट 13, ओके। ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया है, सी डी लेंथ निकल गई है। उसके बाद निकाल लीजिए डी ए लेंथ। चलो जी आगे निकालते हैं डी ए लेंथ। तो डी ए लेंथ हुआ स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 y1 - y2 होल स्क्वायर। तो डी ए लेंथ, दिस इज योर डी, दिस इज योर ए। तो x1 y1 x2 y2 तो कितना हो जाएगा -3 -1 है ना, डी ए तो -1 -3 और उस चीज़ का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में रूट के अंदर है, ठीक है बेटे। तो ये कितना हो जाएगा प्लस में, उसके बाद डी कितना x1 - x2 हो गया ना 1, हाँ। उसके बाद y1 - y2 तो -4 -5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा -1 + 3, तो प्लस का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 85। दिस इज योर डी ए, ओके। अब रह गए 2 डायगोनल, 2 डायगोनल और निकाल लो। 2 डायगोनल कौन से बेटा आपके ए सी और बी डी, ये 2 डायगोनल होते थे ना। तो क्वाड्रिलेटरल, जब आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे सोचे कि सर हमें क्या पता कौन सा डायगोनल है, तो मैंने कहा लो, मैंने ऐसे रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया। मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो चारों लेंथ तो मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये डायगोनल्स और निकालने हैं, ए सी और बी डी, ठीक है। तो ए सी निकालते हैं बेटा, ए सी
ठीक है, तो एक आपके पास ये हो गया है। तो AC क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वही x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, कितना आएगा बेटा, y1 में 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका कितना, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 13। ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। उसके बाद एक डायगोनल और निकाल, बहुत ध्यान से देखा जाए ना, इनसाइड लेंथ आगे निकालते नहीं है। कमाल की बात दिख गई मुझे, क्या, इसका और इसका और इसके बारे में सोचिए, बहुत ध्यान से सोचो। यहीं स्टॉप कर दीजिए, दिमाग यहीं चल पड़ा क्या सर, कि सर BC का सम प्लस AC का सम किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर आ रहा है। फिर सोचिएगा, BC का सम AC का सम, दोनों लेंथ का सम किसके बराबर आ रहा है, AB लेंथ के बराबर आ रहा है। मतलब जब दो लेंथ का सम किसी तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये तो सर मैथमेटिकली मीनिंग था किसका, पॉइंट कोलिनियर होने का। मतलब ये पॉइंट कोलिनियर है। क्या हुआ कि इन दो लेंथ का सम, इस लेंथ का सम और इस लेंथ का सम, √13 प्लस √13 कितना हो जाएगा, 2√13। x प्लस x जैसे 2x हो जाता है, वैसे √13 प्लस √13 2√13 हो जाता है। कहने का मतलब इसका सम और इसका सम इसके बराबर हो गया। तो ये तो 3 पॉइंट एक लाइन पर आ गए। जो बात मैं कर रहा था ये तो वही हो गई बेटा थोड़ी देर पहले। क्या हुआ कि ये जो पॉइंट में क्या रिलेशन आया कि ये ऐसे A पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। ये तो कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया बेटा कि AB की लेंथ, AC की लेंथ कितनी आई, √13, C से B या B से C कितनी लेंथ आई, √13, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, AB की लेंथ 2√13। मतलब ये तीनों पॉइंट तो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। मतलब आगे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये हुआ कि ये A आ रहा है, ये B आ रहा है, ये C आ रहा है, कुछ ऐसा हो गया। क्यों, क्योंकि सर AC प्लस CB की लेंथ AB की लेंथ के बराबर आ रही है इसलिए। और ऐसा होता है तो मैंने कहा था, मैंने आपको कोलिनियर पॉइंट के बीच में बताया था कि क्या बेटा, कि जब यदि ऐसा हो जाए तो जो बीच वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट बीच में लाई करता है, ये वाले पॉइंट बाहर लाई करते हैं। देखो तो मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर आ गए। 4 पॉइंट तो थे ही, तो 3 तो एक लाइन पर आ गए, चौथा पॉइंट कहीं भी हो, क्या पता यहां हो या चीज लाइन पे हो, उस चीज से मुझे लेना देना है ही नहीं। बनेगा क्या मैक्सिमम, या तो वो लाइन बनेगी या फिर ट्रायंगल बनेगी। तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा। डी पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा। उसने पूछा था बताओ किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। भाई 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट एक लाइन पर आ गए, खत्म कहानी वहीं पर। क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं सर, जब 4 में से 3 तो एक लाइन पर आ गए, मतलब 3 कोलिनियर हो गए। 3 तो एक लाइन पर, एक कहीं बाहर होगा तो ट्रायंगल बन पाएगी। तो इट इज ए ट्रायंगल, नॉट क्वाड। उसने क्वाड्रिलेटरल पूछा था ना, तो लिख दो नॉट क्वाड्रिलेटरल, नॉट क्वाड्रिलेटरल ना, ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। ठीक है जी, ओके। तो ये आप लिख देंगे नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज रीजन देंगे, बिकॉज क्या बेटा, A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट हैं। सो इसलिए ABCD इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये आपका सेकंड पार्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये ना हो कि कभी आप बच्चे 4 साइड निकाल लें और आप क्या करें कि आप डायगोनल के बारे में कुछ बात ही ना करें। आप 4 साइड निकाल के बैठ जाएं, कहते चारों साइड बराबर नहीं है, ये तो कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल होगा। नहीं जी, आप डायगोनल भी निकाल कर देखें, क्या पता कि कोलिनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखें। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो दे रखा है बेटा, इसके अंदर क्या दे रखा है कि वही 4 पॉइंट आपको गिवन है और आपसे पूछा गया, बताइए किस टाइप का होगा ये। तो पार्ट नंबर 3 के पॉइंट है, AB पॉइंट है 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो 4,5, 7,6। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, ठीक है जी। A पॉइंट तो मैंने बोल दिया क्या होगा बेटा, 4,5। भाई लेट कर लेते हैं A पॉइंट इसको, ठीक है। और B पॉइंट, आपके जो पॉइंट है उनको बोल दीजिए। देखिए तो अगला पॉइंट क्या होगा, 7,6,
4,3, 7,6 और उसके बाद है 4,3, उसके बाद है 1,2। तो ये है ए बी, अच्छा ए बी सी डी पॉइंट है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। ये 4 पॉइंट आपके पास गिवन है, 4 पॉइंट गिवन है। तो फिर वो स्टोरी मैंने कहा वो 6 की 6 लेंथ है, वो निकाल के बैठ जाऊँ, अपने आप पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। कई बच्चों को इस चीज़ में डाउट हो कि सर ये रोम्बस क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। वैसे तो इन चीज़ों को बेटा आप 9th क्लास में पढ़ लेते हैं, फिर भी दिक्कत है। तो इसका इंट्रोडक्शन की जो मैंने वीडियो बनाई है, एक बार जरूर जाके उसको ईमानदारी से देखें, उन चीज़ों को नोट डाउन करें। उसके अंदर मैंने जरूर इंट्रो में पढ़ाया है कि रोम्बस को कैसे पता लगता है, स्फीयर का कैसे पता लगता है, उसको जाके देखें। इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझने में भी आएगा चीज़ें। ये नहीं है कि आपने वीडियो ओपन की और लग गए नोटबुक कंप्लीट करने, ऐसा ना करें, इन कामों से प्लीज़ बचें। इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, देखिए चीज़ को समझें, फिर उसके बाद सॉल्व करें, फिर अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करें। आपको आनी चाहिए, कोई चीज़ फेयर में लिखे तो आपको आनी चाहिए कि फेयर में लिखने का मतलब क्या आपको आती है, और आखिर आपने प्रॉपर तरीके से उसको लिखा है, कॉपी पेस्ट ना करें। इट्स माई पोलाइट रिक्वेस्ट, यू नो गाइस। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो समझे इस चीज़ को। तो ये पॉइंट है बेटा ए बी सी डी कि आपको वही पता करना है कि कौन सी इमेज है। तो ये आप लेंथ निकालिए, ए बी लेंथ निकालिए। देखो ए बी लेंथ निकालते हैं, तो ए बी लेंथ क्या आएगी बेटा, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वही x1 y1 x2 y2, तो 4 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपना x1, ये y1, ये x2, ये y2। उसके बाद y1 - y2, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद बी सी लेंथ बेटा हम निकालते हैं, बी सी लेंथ हम निकालते हैं। तो बी सी लेंथ क्या हो जाएगी, अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं ना साथ साथ, अच्छा होगा। तो 4 - 3 -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद 5 - 6 बड़े के साथ है तो माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर कहता है मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, स्क्वायर होगा तो प्लस कर दूंगा मैं इसको, 9 + 1 √10। ओके। उसके बाद बी सी लेंथ निकाली गई, तो बी सी लेंथ क्या हो, बी और सी पर लगा दीजिए आप आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर आप देखेंगे बी सी लेंथ के लिए क्या करेंगे, x1 - x2, वही ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस में y1 - y2, दैट मीन 6 - 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप इस क्वांटिटी को आगे सोल्व करेंगे तो 7 - 4 कितना होता है बेटा, 7 - 4 आपका कितना होता है, 3 होता है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। और 6 - 3 कितना होता है, वो भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 9 + 9 विच इज इक्वल टू द √18 आपका हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब निकाल लेते हैं सी डी लेंथ निकाल लेते हैं। सी डी लेंथ क्या आएगी बेटा आपकी, x1 - x2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 - x2 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 3 - 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। उसके बाद कितना आ जाएगा बेटा, 9 + 1, ये तो वापस से कुछ कुछ लग रहा है, कुछ कुछ आएगा 10। सी डी निकाला, डी ए निकालिए, डी ए निकालिए, डी और ए पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 1 - 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 2 - 5 का स्क्वायर, और ये चीज़ आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 2 - 5 का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू द माइनस, ओहो राइटिंग खराब हो रही है आज तो, है ना। तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 कितना आएगा, -3 का स्क्वायर। ये तो कुछ लग रहा है, कुछ न कुछ आएगा। 9 + 9 कितना आ गया बेटा, √18। बात बन गई, देखो है ना जी। क्या हुआ, ए बी की लेंथ सी डी के बराबर आई, बी सी की लेंथ डी ए के बराबर आई। जैसे ही इतनी बात आई, क्या आई, ए बी की लेंथ किसके बराबर आई, किसके बराबर आई, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ √10 है और सी डी की भी √10 है, तो ए बी की लेंथ आई सी डी के बराबर। एंड और क्या आ चुका है, बी सी की लेंथ डी ए के बराबर, बी सी की लेंथ डी ए के बराबर। बेटा अब डायग्राम था ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी कोई आपका ये डायग्राम था ऐसे ना, हाँ जी। अब पता नहीं ये ऐसा है ना, ऐसे कोई डायग्राम है। तो क्या हुआ कि ए बी की लेंथ बराबर आई इसके और बी सी की डी ए। इतना तो श्योर है कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल आ चुकी है। अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आ चुकी है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आने से हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं ये तो अपना क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन क्या पता कि इसकी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ जाए। तो एक बार डायगोनल की लेंथ और निकाल के देखें।
अभी तो पैरेललोग्राम तक तो श्योर हो चुका है, लेकिन क्या पता कि ये रेक्टेंगल बन जाए। अगर रेक्टेंगल कब बनेगा, अगर डायगोनल और बराबर आ जाए तो रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो एक बार डायगोनल की लेंथ और निकाल लीजिए। तो डायगोनल कौन से आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कौन से होंगे बेटा आपके डायग्राम, आपके ये डायगोनल होंगे BD और AC, इनकी लेंथ और निकाल के देखते हैं। देखिए हम निकालते हैं बेटा AC। AC क्या आएगा आपका, A और C पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, x1 y1 x2 y2, तो 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, प्लस y1 - y2, y1 - y2 कितना हो जाएगा 5 - 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 - 3 का स्क्वायर, और ये क्वांटिटी किसकी इक्वल हो जाएगी 4 - 4, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर, और 5 - 3 मतलब 2 का स्क्वायर, एंड ये क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी बेटा, ये क्या आ जाएगा 2 आएगा। ओके, AC की लेंथ आई। लेट्स फाइंड द लेंथ ऑफ BD। यदि BD की लेंथ और आ जाए 2, फट से रेक्टेंगल बोल दूंगा क्योंकि डायगोनल बराबर आ जाएंगे। लेकिन देखो क्या आते हैं कि नहीं आते। BD, ये दिस इज B, दिस इज D, x1 y1 x2 y2। ओके, 7 - 6, ये तो नहीं लग रहा मेरे को कुछ, है ना, ये तो नहीं लग रहा, ये तो मुझे नहीं लग रहा है ना। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2, 6 - 2, ना ये तो कुछ बड़े बड़े से नंबर आते लग रहे हैं मेरे को। तो 7 - 1 6 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 9, यहाँ कितना आएगा बेटा 36, और प्लस 16 9, ये हो जाएगा 52। नहीं जी, तो क्या हुआ, आपने क्या देखा कि आपके जो डायगोनल थे AC इज नॉट इक्वल टू क्या आया BD, ये लेंथ बराबर नहीं आई, ये लेंथ बराबर नहीं आई। तो क्या होगा, आप क्या कहोगे, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा आपका। क्यों है पैरेललोग्राम, क्योंकि डायगोनल बराबर नहीं है बट अपोजिट साइड्स क्या है इसकी इक्वल है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस। कह रहा है कि देखिए एक बात सुनिए, एक्स एक्सिस का पॉइंट बताना है, कंडीशन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता हो, और क्या हो वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट हो जो बराबर डिस्टेंस पर हो इन दोनों पॉइंटों से, एक्स एक्सिस पर लाई करता हो। बहुत काम की बात है। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर यदि आता है तो आप समझने की कोशिश करिए उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है या नहीं होता है। सोचिए, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आता है तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर आता है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते टाइम, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो क्या गिवन आपके पास, गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का वो पॉइंट बताइए विच इज इक्वी डिस्टेंस। एक वर्ड यूज किया है इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पर हो वो पॉइंट, किन दो पॉइंटों से, फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखिए जी 2, -5 और -2, 9, 2, -5 और -2, 9। क्वेश्चन नंबर 7, एक पॉइंट दे रखा है 2, -5, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं मैं। एक पॉइंट और दे रखा है भाई, कोई बी पॉइंट है, उस कोऑर्डिनेट और देख लेते हैं। तो 2, -5 तो हो चुका है, अगला कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ जी 2, -5 और -2, 9, -2, 9। देखिए बेटा -2, 9, ओके, ये आपके पॉइंट हैं। कंडीशन क्या है कि अब इन दो पॉइंटों से, बात लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या बोला कि इन दो पॉइंटों से एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंटों से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो, इन दोनों पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पर हो। मैंने कहा लो जी ये वाला होगा, ये पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट बोल देता हूं। ये पॉइंट तो सर देखो इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल मैंने बना लिया, ये डिस्टेंस के बराबर है, इक्वी डिस्टेंस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये कह रहा है कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। लेकिन अच्छा कहता है एक कंडीशन और बता देता हूं आपको, क्या कह रहा है, जो ये पॉइंट है, कह रहा है कि द पॉइंट विच इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस, वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो और एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा हो। मतलब पॉइंट सी कहां लाई कर रहा है ग्राफ में, एक्स एक्सिस पर। सोच के देखिए, एक्स एक्सिस पर यदि ये पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बेटा एक्स एक्सिस आप ग्राफ बनाना जानते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस पर जो भी पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, 1, 0। ये क्या होता है 2, 0। मतलब पॉइंट क्या होंगे सब में, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा उनमें 0 होगा। ये बात समझ में आई। मतलब ये सी पॉइंट रहा होगा इसमें, ये तो श्योर है कि ये वाला तो होगा 0।
मतलब ढूंढना तो केवल x का ही कोऑर्डिनेट है, पॉइंट सी आ जाएगा। अब x का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो क्या करें, इसको k बोल दें और ये k निकाल लेंगे तो पॉइंट सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो सॉल्व करते हैं। क्या कहा देखिए, तो कह रहा था कि पॉइंट सी बताइए जो ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पर, कंडीशन अपनी क्या लगेगी बेटा, इसको सोल्व करते टाइम कंडीशन अपनी लग जाएगी, देखिए कि इक्वी डिस्टेंस पर है तो ए सी की लेंथ बी सी की लेंथ के बराबर होगी, ये वाली कंडीशन लगाते हैं। तो ए सी निकाल लेते हैं भाई, ए सी कितना होगा और बी सी निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए सी क्या होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो मैं कहता हूँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, तो 2 माइनस k का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ए सी। अब बात करते हैं बी सी की, तो x1 y1 x2 y2, तो क्या आएगा -2 माइनस k का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस y2। लगा दिया फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी और बी सी निकाल दिया। तो यहाँ से के सोल्व हो जाएगा। अब देखो बेटा स्क्वायर रूट है तो मेरी मानिए आप इस चीज़ को स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए। तो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वेयरिंग करेंगे आप दोनों साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वेयर करेंगे आपका रूट गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस के का स्क्वेयर और ये कितना हो जाएगा बेटा -5 का स्क्वायर लिखा हुआ, मतलब 25 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, साथ साथ स्क्वायर रूट और इधर क्या था देखो, हाँ ये चीज़ है देखो, -2 माइनस के का स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं इसको देखो, ये चीज़ को देखो -2, मैं इसको अभी फिलहाल ऐसे रखता हूँ। ठीक है, अगली स्टेप में देखेंगे। +9 का स्क्वायर 81, इन दोनों क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो दोनों साइड देखो स्क्वायर करना था, दोनों साइड स्क्वायर करना था। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। तो स्क्वायर से आपका रूट ये गायब हो जाएगा, इससे एक रूट कट जाएगा, रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो क्या बचेगा अगली स्टेप में लिख देता हूँ। चलो यही लिख देता हूँ, ऊपर जगह है ना, ऊपर जगह है, इस पर देखो समझने की कोशिश करें, मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, एडजस्ट करने की कोशिश करें। देखो क्या बचेगा बेटा, 2 माइनस के का स्क्वायर, उसके बाद क्या बचेगा इधर, इधर आपका +25 एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 माइनस के का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 81। इस वाली बात को फोकस कीजिए। कैसे, देखो मैं कहता हूँ किसी के नंबर का स्क्वायर, के से छोड़िए, आप ऐसे सोचिए 2 से सोचिए, क्या 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर दोनों की सेम वैल्यू आती है ना, के का स्क्वायर की और माइनस, क्या दोनों वैल्यू सेम होती है कि नहीं बोलो, क्योंकि स्क्वायर इवन क्वांटिटी, इसकी वैल्यू 4 आनी, इसकी 4 आनी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वांटिटी वैल्यू बराबर आनी। ऐसे ही यदि मैं इसकी जगह क्या लिख दूं बेटा, ये लिखा हुआ है -2 माइनस के, इस चीज़ का स्क्वायर मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मैंने कहा पहले माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस के, ठीक है, और उस चीज़ का स्क्वायर। क्या इस चीज़ को ये लिखने में कोई दिक्कत है, बोलो क्या इस चीज़ को ये लिखने में कोई दिक्कत है, नहीं है। अब मैंने बताया था कि देखो कोई भी नंबर हो या उस नंबर के माइनस का स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, माइनस का फर्क पड़ेगा ही नहीं अगर स्क्वायर है तो। ठीक है जी, ऐसे ना देखो, ऐसे मान लो -5 का स्क्वायर था तो इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास ये था, ये माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी बात। ठीक, तो इसको क्या लिखूंगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको लिख दूंगा मैं आगे, तो इसको होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, 4 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो -2ab, ठीक है, +25। ये किसका लिख दूँ, इसको लिख दूँ भाई, प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना, खत्म कहानी। तो ये 2 प्लस के हो जाएगा ना, इसकी जगह 2 प्लस के का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 प्लस के का होल स्क्वायर लिखूंगा, तो इसको इरेजर से इसको 2 प्लस के लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख देता हूँ 2 प्लस के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस के लिख सकता हूँ। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 81। देखो जी 4 है, 2 का स्क्वायर कट गया, के का स्क्वायर कट गया बेटा, उसके बाद कितना रहेगा, -4k इधर ले, देखो ये -4k प्लस 25 एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 4k प्लस 81। इधर ले आता हूँ तो 8k हो जाएगा, उधर जाएगा तो 25 माइनस 81 और ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, एक 4k है, एक 4k और आ जाएगा। दैट मीन्स 8k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, 25, 81 माइनस करेंगे, क्या बचेगा आप ध्यान से देखिए, तो आप माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा आपका, 81 में से 25 माइनस कर दीजिए, 11 पर 6 गया, 1 बच गया, 5, कितना -56। ठीक है, तो इस पर क्या के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 56/8, तो कितनी आएगी -7, तो के कितना आ जाएगा -7। मतलब वो ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जो बराबर डिस्टेंस पर था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया है और वो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका
वो पॉइंट आपका होने वाला है -7। यहाँ पे कितना आ जाएगा -7,0। तो ये -7,0 है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है पहली बात, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है और इन दोनों पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पर है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। आप हमें वाई की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू बताइए। फॉर विच, जिसके लिए ऐसी वाई की वैल्यू, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट और क्यू पॉइंट की कितनी हो, 10 यूनिट हो, और पी और क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे। कह रहे ऐसी क्या वाई की वैल्यू लूं, वाई यहाँ पर इसने वेरिएबल यूज कर लिया क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। कह रहा है ऐसी क्या वाई की वैल्यू लूं पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट आए। कोई बात नहीं, पी क्यू डिस्टेंस का 10 यूनिट के बराबर रख देते हैं, सोल्व करने लग जाएंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पी पॉइंट दे रखा 2,-3 और 10, वाई 2,-3। तो क्वेश्चन नंबर 8 पी पॉइंट दे रखा है 2,-3 और क्यू पॉइंट दे रखा है क्या, क्यू पॉइंट भूल गया मैं, 10, वाई है आई थिंक। या देखो क्यू पॉइंट क्या दे रखा है, क्यू पॉइंट है 10, वाई है, ठीक है ना, और उसकी बीच की 10 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। देखो 10, वाई और कह रहा है कि पी और क्यू ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। कोई भी पी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2,-3 और क्या दे रखा है क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 10, वाई। कह रहा है कि आप हमें बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट डिस्टेंस है पी और क्यू पॉइंट के बीच की, मतलब पी क्यू की वैल्यू 10 है। तो बताओ वाई की क्या वैल्यू लूँ, आप सोच के बताइएगा। तो क्या करेंगे, गिवन क्या है, गिवन चीज को लेके सोल्व कर पड़ते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट गिवन है, तो पी क्यू कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर। तो x1 - x2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस, देखो ये x1 हो जाएगा, है ना बेटा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो x1 - x2, तो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो y1 कितना बचा आपका -3, y1 माइनस में y2 का स्क्वायर, तो -y का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब रूट हटाने का बेस्ट तरीका स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 2 - 10 का स्क्वायर क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ इसको 8 का स्क्वायर ना, -8 का स्क्वायर। इसको प्लस का लिख दूँ वही 3 + y, मैंने अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, लो जी इस साइड भी पूरे पर स्क्वेयरिंग कर दिया। क्या होगा बेटा, आपका स्क्वेयर किससे कट जाएगा, आपका स्क्वेयर से रूट कटेगा, तो इतना इस साइड कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 और ये 3 + y का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए, इसके बाद ये क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, 3 + y का होल स्क्वायर यदि है तो उधर ले जाके लिख उसको 100 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा 36, इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन नहीं किया, ये आसानी से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड क्या आ जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36। ये 2 से रूट कट जाएगा, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 3 + y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36 कितना होता है 6 होता है। तो क्या दो इक्वेशन बनेंगे, या तो 3 + y की वैल्यू कितनी आएगी 6, या आपकी क्या आएगी 3 + y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -6 आएगी। तो यहाँ से तो y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ से y कितना आ जाएगा -9। तो ऐसे 2 पॉइंट आए, ऐसे 2 y की वैल्यू पॉसिबल आई। मतलब क्यू पॉइंट क्या क्या पॉसिबल, आपसे कोई पूछे तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर द क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट क्या ले सकते हैं, एक तो क्यू पॉइंट ले सकते हैं हम 10, एक तो कितना है 10,3, इस पॉइंट से भी पी और क्यू की डिस्टेंस कितनी आएगी 10 यूनिट आएगी। और दूसरा आया आपका क्यू पॉइंट 10, इससे भी आपकी क्या आएगी पी और क्यू की डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, वही 10 यूनिट आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसको इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को ढंग से रीड कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है कि इफ क्यू पॉइंट दे रखा है 0,1, क्यू पॉइंट क्या दे रखा है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस, ये पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से P पॉइंट से 5, -3 से, एंड R पॉइंट से x, 6, इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप x की वैल्यू बताइए क्योंकि इसने x वेरिएबल यूज कर रखा है R पॉइंट के अंदर। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR और PR, ठीक है जी। वही स्टोरी बेटा,
क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस पर है, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पर है। कौन कौन से पॉइंट से? पी पॉइंट से। पी पॉइंट क्या दे रखा है 5,-3 और आर पॉइंट क्या दे रखा है x,6। इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है जी, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है। क्यू पॉइंट है वो पी और आर से इक्वी डिस्टेंस पर है। क्या क्या रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। तो निकालो भाई, इतना ही सोल्व कर लेते हैं पहले। इक्वी डिस्टेंस मतलब बेटा ये डिस्टेंस है पी क्यू, ये डिस्टेंस किसके बराबर है आपकी क्यू आर के बराबर है। तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो पी क्यू ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 तो कितना आ जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द क्यू आर डिस्टेंस कितनी है x1 - x2, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 0 - x का स्क्वायर एंड प्लस में 1 - 6 का स्क्वायर। ओके जी, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये -3 - 1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये 1 - 6 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 41, ठीक है। अच्छा स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, रूट हटाना है, स्क्वायर रूट स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है जी। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे। तो क्या होगा स्क्वेयरिंग करेंगे तो बेटा क्या आएगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो 25 + 16 कितना 41, इसका स्क्वेयर कर दिया इस साइड और इधर x स्क्वेयर प्लस 25 का स्क्वेयर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा स्क्वेयर से कट जाएगा, तो 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 25। यहाँ से आपकी एक्स स्क्वेयर क्या वैल्यू आएगी, उधर चला जाएगा आपका 41 - 25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दिस ये किसकी वैल्यू 16 के बराबर आएगी। तो आपकी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर आई 16 के बराबर आई। तो स्क्वेयर रूट बोथ साइड ले लिया दोनों साइड और रूट के साथ प्लस माइनस आपका आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा आपका, कटता तो नहीं है वैसे लेकिन कट जाएगा। आगे पढ़ेंगे 11th में से कटने के रूल है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू -4, मॉडुलस फंक्शन की हेल्प से पढ़ेंगे आगे कि ये रूट के साथ वैसे प्लस माइनस होता नहीं, लेकिन आपकी बाई कन्वेंस 10th क्लास तक चल सकता है चीज़, ठीक है। तो ये आगे x के लिए 4 और -4 दो वैल्यू आई आपकी x की दो वैल्यू आई आपकी 4 और -4। तो उसने क्या कहा, तो आर पॉइंट की दो पॉसिबिलिटी हुई। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर और पी आर, क्यू आर डिस्टेंस निकालिए और पी आर डिस्टेंस निकालिए, ठीक है जी। तो आर पॉइंट की दो पॉसिबिलिटीज आई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आई बेटा, एक तो आई आपकी आर, अच्छा डिस्टेंस, ये आर पॉइंट क्या आई, एक तो क्या आई आर पॉइंट आपका क्या हो सकता है, तो आप लिखोगे देखो आगे क्या लिखोगे। तो आर पॉइंट क्या हो सकता है, एक तो होगा 4,6, एक होगा -4,6, देखिए जी। उसके बाद क्या हो जाएगा आर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, आर पॉइंट एक तो आपका आर पॉइंट हो जाएगा 4,6, तब वो डिस्टेंस निकालें। एक आर पॉइंट क्या हो जाएगा -4,6, दो पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके बाद क्या क्या निकालना हुआ देखिए। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा क्यू आर और पी आर निकालिए। तो पी डिस्टेंस, पी पॉइंट लेता हूँ 5,-3 और क्यू है 0,1, क्यू पॉइंट है 0,1 और पी पॉइंट कितना है आपका, क्यू 0,1 और पी पॉइंट है 5,-3, 5,-3। ये आपका ऐसे इधर भी लिख लेता हूँ, दो केस बनेंगे ना, केस 1 ये क्या हो जाएगा, केस 1 बोल देंगे बेटा इसको, केस 1 क्यों, क्योंकि आपकी दो वैल्यूज आई ना, ये आ जाएगा केस 2, ठीक है। तो क्यू पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 0,1 और पी पॉइंट कितना है 5,-3। अब जो डिस्टेंस निकाल लीजिए। केस 1 में क्या पूछा है, क्यू आर पी आर निकालनी है। तो यदि आपका आर पॉइंट ये लेके चलते हो तो क्यू आर कितनी आ जाएगी भाई, निकालिए स्क्वायर रूट ऑफ क्यू और आर। तो कितना आ जाएगा बेटा क्यू और आर, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 0 - 4 का स्क्वायर प्लस में 1 - 6 का स्क्वायर। तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 + 25 कितना आ जाएगा √41। दिस इज योर क्यू आर। उसके बाद और क्या पूछा था, क्यू आर के बाद उसने कहा था क्यू आर निकालिए और पी आर निकालिए। तो पी आर निकाल लेते हैं भाई, पी और आर के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो पी आर ये x1 y1 ये x2 y2, तो 5 - 4 का स्क्वायर और प्लस में -3 - 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, -9 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये सीधा 1 प्लस, देखो आपको दिक्कत हो तो इसको ऐसे लिख लो भाई प्रॉपर तरीके से, मुझे पता है आप बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ये लिखा बेटा 1 का स्क्वायर और यह है -9 का स्क्वायर ना, ये है -9 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 + 81, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 82, ठीक है।
ऐसे यदि आपने आर क्या लेके चले, ये लेके चले तो। यदि कोई बच्चा आर ये लेके चला, केस 2 ये हो सकता है, आर ये पॉइंट भी हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, तो निकालिए क्यू आर डिस्टेंस। तो वही क्यू आर डिस्टेंस x1 x2 तो 0 माइनस ऑफ -4, ठीक है। y1 माइनस y2 तो ये y1 ये y2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 का, तो वो आ जाएगा +4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, ये कितनी आएगी भाई आपकी 16 + 25, ये वही √41 ही आई, ठीक है जी, ओके। उसके बाद आपसे कोई पूछे क्या कि पी आर पूछा था, पी आर निकाल दो, फिर पी आर डिस्टेंस निकालिए बेटा, पी आर तो ये x1 y1 x2 y2 तो 5 माइनस ऑफ -4 का, तो उसके बाद y1 माइनस y2 कितना जाएगा -3 -6 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है यार 9 का स्क्वायर, नहीं ये कितना हो जाएगा पी आर, तो 5 - 3 और तो x1 माइनस तो 5 + 4, ठीक है, और हाँ ठीक है जी, और तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर और ये भी 9 का स्क्वायर, तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी आपकी ये 81, क्योंकि भाई ये आप देखो बेटा यहाँ पे इसको -9 का स्क्वायर लिख लो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये देखो बेटा -9 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अगर आप किसी को दिक्कत है तो बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 81 और ये कितना हो जाएगा उसके बाद 9 का स्क्वायर 81 और इधर भी कितना आ जाएगा आपका 81, तो 81 + 81 इसके बाद आपको ऐड कर लेना, कितना आएगा 162 आ जाएगा। तो ये आपकी डिस्टेंस आई, ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। तो ये आपके 2 केस थे। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में रिलेशन निकालिए, और जो पॉइंट है एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, कह रहा है रिलेशन बताइए किसके बीच में निकालिए, रिलेशन एक्स और वाई के बीच में निकालिए, और कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम कौन से पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 3,6 और -3,4 से इक्वी डिस्टेंस है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं एक पॉइंट है x, y, कोई पॉइंट है x, y जो 2 पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पर है। 2 पॉइंट क्या गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है 3,6 और -3,4, 3,6 और -3,4 इन 2 पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पर है। तो कह रहा है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन आएगी, वो बता दीजिए, तो इनको नाम दे दो ए बी सी। तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन क्या है बेटा, गिवन आपके पास ए बी की लेंथ है वो बी सी की लेंथ के इक्वल, इसको सोल्व करने लग जाए और अपने आप आपके पास एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगी। देखिए सोल्व करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी निकाल लीजिए बेटा, वही x1 - x2 तो x - 3 का स्क्वायर, ठीक है, या 3 - x का आपकी इच्छा है, तो y1 - y2 मैंने आपकी बार इसको x1 x2 बोल दिया, ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है, तो y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, तो क्या आएगा ये x, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x -1 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना, समझे इस चीज़ को, और y - 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो उसके बाद कितना आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वेयर करके लिख रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर और उस पर रूट है, और ये क्वांटिटी क्या थी इधर x + 3 का स्क्वायर और प्लस में y - 4 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वेयरिंग मैंने बोथ साइड किया था, ठीक है, दूसरे कलर से स्क्वेयर करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, रूट क्या आएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। देखिए जी ओपन कीजिए, तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab -6x आ जाएगा, इसको कहिए ओपन y - 6 को, तो y स्क्वायर प्लस 36 - 12y और दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 + 6x और ये कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 - 8y, ठीक है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हटेगा, हट गया, उसके बाद 9 से 9 हटेगा, हट गया, कितना रहेगा बेटा -6x प्लस 36 - 12y, उधर लेके जाऊंगा -6x, उधर लेके जाऊंगा -16 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12x हो जाएगा, तो माइनस का 12x, y की वैल्यू कितनी है माइनस का 4y, उसके बाद ये कितना हो जाएगा इसमें प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे कितना बचेगा बेटा आपका
ये बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगी, तो दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 तो 4 डिवाइड हो जाएगा माइनस 4 से जाके, तो रिलेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिलेशन आई, ठीक है ना। तो ये आपकी फाइनल रिलेशन आई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको समझ में आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत हो रही है, तो शायद उनको कुछ हेल्प मिल सके। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, स्टेटस लगाएं, फैला दें। थैंक यू सो मच।